नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। स्कूलों में छुट्टी शुक्रवार या रविवार को, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड के कई सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश की खबरें सामने आने के बाद हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सिर्फ अधिसूचित उर्दू स्कूलों में ही उर्दू लिखा रहेगा और वहां शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। गैर अधिसूचित उर्दू स्कूलों में रविवार को ही साप्ताहिक छुट्टी रहेगी। यहां शुक्रवार को मध्याह्न भोजन नहीं बनेगा। कार्य में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति या विद्यालय प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, बनवाएगी 5 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में सुखाड़ से निपटने के लिए विशेष चर्चा की गई। उसके बाद फैसला हुआ कि राज्य अगर सूखाग्रस्त घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए 5 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड बनाए जाएंगे। वहीं जरूरत पड़ी तो प्रति व्यक्ति यानी वयस्क 60 रुपया प्रतिदिन और बच्चों को 45 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। पशुओं की मौत होने पर भी मुआवजा दिया जाएगा। झारखंड नियोजन नीति 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया असंवैधानिक, हाई कोर्ट का फैसला सही। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड नियोजन नीति 2016 पर झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। हाई कोर्ट ने इस नीति को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य स्तर पर कॉमन मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। सत्यजीत कुमार व अन्य ने हाई कोर्ट में के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि इस नीति के तहत 13 अनुसूचित जिलों के सभी 3rd व 4th ग्रेड के पद उसी जिले के निवासियों के लिए आरक्षित किए गए थे। भ्रष्टाचार के आरोप पर झारखंड विधानसभा में हंगामा, 4 भाजपा विधायक निलंबित, 2 मार्शल आउट। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को भ्रष्टाचार पर बहस की। भाजपा की मांग पर शोरगुल करने वाले 4 भाजपा विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 4 अगस्त तक के लिए निलंबित कर दिया। विधानसभा में खराब व्यवहार के कारण विधायक भानु प्रताप साहू, ढुलू महतो, जयप्रकाश भाई पटेल और रणधीर सिंह को सदन से निलंबित कर दिया। ये सभी भाजपा विधायक खदानों के आवंटन में अनियमितता को लेकर झारखंड की सोरेन सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल पुलिस ने झारखंड के 4 विधायकों को गाड़ी में पैसे के साथ गिरफ्तार किया था। तब से ही भाजपा ने झारखंड में सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झारखंड के सभी जिले में 3 अगस्त तक अच्छी बारिश के आसार, जाने मौसम का पूरा हाल। झारखंड के अधिकतर जिलों में 3 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है। मंगलवार को राज्य के उत्तर पश्चिमी और समीप के मध्य भाग, मेदिनीनगर, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, कोडरमा, रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो जिला में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार अभी मानसून टर्फ देश के उत्तरी भाग में गतिशील है। मानसून अभी हिमालय पर्वत की तलहटी पर केंद्रित है। इसके प्रभाव से झारखंड में आसमान में बादल छाए हुए हैं और नम हवा का बहाव हो रहा है। इसे उत्तरी पूर्वी एवं निकटवर्ती मध्य भाग में कुछ जगहों पर सोमवार को भारी बारिश हुई। वहीं कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की और कुछ स्थान पर बूंदाबूंदी हुई। 20 लाख रुपया 2 वरना बम से उड़ा देंगे, रांची एयरपोर्ट अथॉरिटी को तीसरी बार मिली धमकी। झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को तीसरी दफा बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एयरपोर्ट के ऑफिशियल नंबर पर मिली ये धमकी टेक्स्ट मैसेज कर दी गई है। मैसेज के लिए 20 लाख रुपए की मांग की गई है और न देने पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। लगातार इस तरह की धमकी एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिल रही है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन विडंबना है कि लगातार एक ही नंबर से कभी कॉल कर तो कभी मैसेजिंग कर धमकी दी जाती है। लातेहार के बरियातू में स्टोन चिप्स माइंस पर नक्सलियों का हमला, खदान बंद करने पर फरमान जारी। लातेहार जिला अंतर्गत बालूमाथ थाना के पिपराडी गांव में संचालित बलराम स्टोन माइंस
में नक्सली संगठन यानी टीएसपीसी के नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान गोलीबारी कर एक पॉकलेन का शीशा तोड़ दिया, ट्रैक्टर के टायर में गोली मारकर पंक्चर कर दिया। इतना ही नक्सलियों ने यहां धमकी भरा हस्तलिखित पोस्टर भी चिपकाया और माइंस बंद करने का फरमान भी जारी किया। बताया गया कि स्टोन माइंस में लेवी लेने और दहशत फैलाने के उद्देश्य से घटनाओं को अंजाम दिया गया है। झारखंड कैबिनेट में 6 से 7 अगस्त को फेरबदल संभव, कांग्रेस कोटे के 3 मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी, मंत्रियों के बदलेंगे विभाग। कैश कांड में पकड़ाए कांग्रेस के 3 विधायकों के बाद से झारखंड की हेमंत मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल होना तय है। सत्ता के गलियारे से छानकर यह खबर आ रही है कि झारखंड कैबिनेट में 6 या 7 अगस्त को भारी फेरबदल होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस कोटे के 3 मंत्रियों को बदला जाएगा। तो जानकारी मिल रही है कि इसमें वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पर गाज गिर सकती है। 2 मंत्री रामेश्वर उरांव और बन्ना गुप्ता का जाना तय माना जा रहा है। बादल पत्रलेख पर संशय है। साहिबगंज में मत्स्य पालन को बढ़ावा, गंगा में छोड़े गए मछली के 2 लाख बीज। केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बैरकपुर के निदेशक वैज्ञानिक बीके दास एवं उनके साथ 6 सदस्यीय दल द्वारा जिला प्रशासन साहिबगंज, मत्स्य विभाग साहिबगंज एवं गंजेटी फिशरी सोसाइटी साहिबगंज के सहयोग से नमामि गंगे योजना अंतर्गत भारत सरकार के नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत साहिबगंज के मुक्तेश्वर घाट स्थित गंगा नदी में 2 लाख भारतीय मेजर कार्प एंड कतला, रोहू, मृगल, कालबासु का एयरिंग कर रिवर रेजिंग किया गया। इससे गंगा में मत्स्य संसाधन में बढ़ोतरी होगी एवं स्थानीय मछुआरों को आजीविका बढ़ाने के साथ साथ गंगा को साफ एवं निर्मल रखने में भी मदद मिलेगी। सदन में सरकार 407 स्कूलों को स्थानीय लोगों ने घोषित किया उर्दू स्कूल। 509 स्कूलों में रविवार की बजाय शुक्रवार को अवकाश। राज्य में सरकारी स्कूलों को उर्दू स्कूल घोषित किए जाने का मामला विधानसभा में भी छाया रहा। विधायक अनंत कुमार ओझा ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से इस संबंध में जानकारी मांगी थी। साथ ही रविवार को के बजाय शुक्रवार को छुट्टी दिए जाने पर भी सवाल पूछा था। इस पर विभाग ने बताया कि इस संबंध में विभिन्न जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में 407 स्कूलों में स्थानीय स्तर पर उसे उर्दू स्कूल घोषित किया गया था। उनमें से 350 स्कूलों में उर्दू शब्द हटाकर सुधार किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों व स्वजनों को किया जाएगा सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन को ले मंगलवार को उपायुक्त रमेश घोलप ने जिले के वरीय पदाधिकारियों, गणमान्य लोगों के साथ बैठक की। इसमें झंडोत्तोलन कार्यक्रम के आयोजन के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य समारोह स्थल के रूप में जिला मुख्यालय में गोविंद हाई स्कूल के मैदान को चिन्हित किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल संचालन के लिए झंडोत्तोलन का समय, परेड में शामिल होने वाले विभिन्न टुकड़ियों के पूर्वाभ्यास, राष्ट्रगान का पूर्वाभ्यास एवं मुख्य समारोह स्थल पर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा अन्य कर्मचारियों को संपन्न कराने पर विशेष चर्चा की गई। पूर्व से संचालित हो रहे उर्दू विद्यालय के स्वरूप में नहीं होगा बदलाव। उपायुक्त ने जिले के पूर्व से संचालित उर्दू विद्यालय के स्वरूप में बदलाव नहीं करने का आश्वासन दिया है। उपायुक्त बुधवार को अपने कार्यालय बेस में तंजीमुल अंसार कमेटी के प्रतिनिधि मंडल से बात कर रहे थे। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व पूर्व मंत्री कृष्णानंद त्रिपाठी ने किया। जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा उर्दू विद्यालय के साथ सौतेला व उपेक्षापूर्ण रवैया से अवगत कराया। उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे शीघ्रता नहीं कर बल्कि सभी उर्दू विद्यालय का निरीक्षण कर साक्ष्य के आलोक में निर्णय लें। यूपी में मजदूर को बैंक स्टेटमेंट में दिखे 31 अरब, कहा अगले दिन हुए वापस, बैंक ने नकारा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में किसान निधि की रकम चेक करने मिनी बैंक गए बिहारी लाल नामक मजदूर को 2 स्टेटमेंट बैंक खाते में 31 अरब 7 करोड़ 49,45,625 दिखाई दिए। बकौल मजदूर अगले दिन रुपये वापस हो गए थे। बैंक ऑफ इंडिया के LDM अभिषेक सिंह के अनुसार अरब रुपया जमा होने की बात गलत है, वो उस खाते में 126 ही है। बीजेपी सांसद रवि किशन बोले, भारत में भी छिपे हैं कई अल जवाहिरी, उन्हें ढूंढ कर मारना होगा।
बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी को मारकर अमेरिका ने भारत को स्वतंत्र दिवस के पहले तोहफा दिया। उन्होंने कहा भारत में भी कई अल जवाहिरी छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढ कर हमें मारना होगा। बकौल रवि किशन, अल जवाहिरी के मरने से आतंकवाद नहीं खत्म होगा, ये एक मरते हैं तो 100 पैदा करके जाते हैं। एशिया कप 2022 का शेड्यूल हुआ जारी। 28 अगस्त को भारत व पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। एशिया कप 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है और भारत अपने अभियान की शुरुआत 28 अगस्त यानी रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से करेगा। टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका का सामना 27 अगस्त को दुबई में अफगानिस्तान से होगा। फाइनल मैच 11 सितंबर को खेला जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बोले, कोविड-19 की तरह तेजी से नहीं फैलता, मंकी पॉक्स से डरने की जरूरत नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि मंकी पॉक्स से घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोविड-19 की तरह तेजी से नहीं फैलता, बल्कि बहुत नज़दीकी संपर्क में आने पर ही यह संक्रमण फैलता है। उन्होंने आगे कहा, मंकी पॉक्स की जांच के लिए देश के 15 संस्थानों को चिन्हित किया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने 12 जगहों पर की छापेमारी, कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मंगलवार को दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस समेत 12 जगहों पर छापेमारी की। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, हेराल्ड हाउस पर छापेमारी भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ जारी हमले का एक हिस्सा है। बकौल रमेश, आप हमें चुप नहीं करा सकते। अनुराग ठाकुर बोले, जब नई शराब नीति में नहीं था कोई फॉल्ट तो यू टर्न क्यों लिया। दिल्ली के ताज पैलेस होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम केजरीवाल पर नई शराब नीति वापस लेने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, शराब ठेकों के लाइसेंस बांटने में कानून की धज्जियां उड़ाई गई। जब नई नीति में कोई कमी नहीं थी तो वापस क्यों लिया गया। आप सरकार ने 144 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। ये बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले हैं। पहले राजनीति में न आने की बात कही, लेकिन आ गए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।